इस योग के कारण जातक त्रिकालदर्शी होता है। मित्रों, त्रिकालदर्शी वह साधना होती है जिसके द्वारा साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान होता है। तीनों कालों पर उसका अधिकार होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र त्रिकालदर्शिता के विषय में बेहद विस्तृत चर्चा करता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि हुए हों, वशिष्ठ ऋषि हुए हों, नारद ऋषि हुए हों, पराशर ऋषि हुए हों, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, ज्योतिष के जो आद्य प्रवर्तक थे, वो सभी आचार्यों में को त्रिकाल सिद्धि थी। भृगु ऋषि को भी त्रिकाल सिद्धि थी। तीनों कालों का ज्ञान था। त्रिकाल सिद्धि इस जीवन में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य का जीवन केवल योगों और ज्योतिष के पढ़ने का नहीं होता है। कुछ प्रयास उसको त्रिकालदर्शिता की तरफ, साधना की तरफ, अध्यात्म की तरफ करना चाहिए। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष त्रिकालदर्शिता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वार्ता का, अपने विषय का प्रारंभ कर रहा हूं। अगर ज्योतिष की दृष्टि से त्रिकालदर्शिता को देखना है तो सबसे पहले आपको यह देखिए कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु यदि धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में गुरु का स्थित होना आवश्यक होता है। इसके अलावा पंचम, नवम और अष्टम में भी गुरु की स्थिति विचारणीय होती है। गुरु का धर्म त्रिकोण और गुरु का मोक्ष त्रिकोण, इनमें से गुरु का स्थित होना किसी भी घटना को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह शनि जो होता है, वैराग्य का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है। जब शनि के साथ राहु बैठता है तो शनि और राहु क्या होता है, व्यक्ति तंत्र सिद्धि की तरफ जाता है, जादू टोने की तरफ जाता है। 6 भाव तंत्र साधनाओं का होता है, 8वां भाव गुप्त विद्याओं का होता है, 5वां भाव मंत्र की उपासना का होता है। तो 6ठे भाव का स्वामी एक्टिव हो, जब शनि का संबंध राहु से हो, 6ठे भाव के स्वामी से हो, व्यक्ति की जो साधनाएं होती हैं वो तंत्र की तरफ होती हैं। और अगर शनि का संबंध केतु की तरफ होता है, व्यक्ति जो साधना करता है वो ऊर्ध्वगामी साधनाएं करता है और वो जाकर के उसकी जो कुंडली जागरण करते हुए सहस्त्रार तक उसकी चेतना पहुंच जाती है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार इस पृथ्वी का जो आधार है वो मेरुदंड है, मेरु पर्वत है, उसी तरह हमारे जो शरीर का आधार है वो मेरुदंड है। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं और मेरुदंड में जो नक्षत्र होता है वो कृत्तिका नक्षत्र होता है। और उसी प्रकार हमारी जो नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं, उनमें 14 प्रमुख होती हैं और 14 में 3 प्रमुख होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना जहां पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है, जहां पर वो नोकीली नीचे होती है, वो कंध भाग होता है, वहीं पर आपकी कुंडलिनी निवास करती है। और कुंडलिनी का जो कारक ग्रह होता है वो राहु होता है। कुंडली जागरण करने में, किसी भी गुप्त साधनाओं में, रहस्यमयी विद्याओं में राहु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राहु का धर्म त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में स्थित होना आवश्यक होता है। योग जो होते हैं व्यक्ति को सामर्थ्य देते हैं। दशाएं जो होती हैं व्यक्ति के सामर्थ्य का पुरस्कार उसको दशाओं में मिलता है। योग व्यक्ति के अंदर क्षमता देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आप कुंडली पर, अगर और कुंडली की दृष्टि से देखेंगे तो जो हठ योग है, हठ योग की जो विद्या होती है उसका कारक जो होता है मंगल होता है। मंगल उच्च का हो तो हठ योग देता है, और मंगल के साथ सूर्य का संबंध हो तो सूर्य जो होता है मुद्रा और आसन के विषय में देता है, आसन के विषय में ज्ञान देता है। शनि जो होता है वो अंदर का दिव्य प्रकाश होता है। मित्रों, मैं तो हमारे ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो प्रकाश की ओर जाना है। एक ज्योतिषाचार्य कैसे बन सकता है, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। विषय बड़ा व्यापक है,
आगे मेरी क्लासें होंगी कि किस प्रकार आप अपनी अंतर चेतना को जागृत कर सकते हैं, अपने अंदर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी चेतना के द्वारा अपने आज्ञा चक्र को, अपने पिनियल ग्लैंड जो होती है, आज्ञा चक्र होता है, उसको किस तरह आप जागृत कर सकते हैं, थर्ड आई को आप किस तरह जागृत कर सकते हैं, किस तरह कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसको देखते ही उसके प्रश्न का जवाब बता देते हैं, उसके प्रश्न को जान लेते हैं। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में मूक प्रश्न विचार आया था, और मूक प्रश्न का जो आधार है वो हमारा चेतन और मन है। मन भी आपका 3 प्रकार का होता है। चतुर्थ भाव जो होता है चेतन मन का होता है, और अष्टम भाव जो होता है अचेतन मन का होता है, और एक शुद्ध मन का होता है वो द्वादश भाव होता है। चेतन मन और अचेतन मन, हमारा जो लेफ्ट मस्तिष्क है, जो ब्रेन का जो बायां हिस्सा होता है, जो लेफ्ट होता है, वो केवल वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो केवल 10% काम करता है, और जो अब सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, सब कॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। आपके अंदर का जितना भी इमेजिन है, जितने भी आपके अंदर की क्षमताएं हैं, वो आपके अचेतन मन पर, सब कॉन्शियस माइंड पर संग्रहित हैं, और इसमें अतुलनीय शक्ति होती है। अगर आप ध्यान करें, साधना करें, और तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका अचेतन मन जागृत होता है। मस्तिष्क की देखिए अवस्थाएं होती हैं, एक बीटा स्टेट मस्तिष्क की होती है, एक अल्फा स्टेट होती है, एक गामा होती है, और एक डेल्टा स्टेट होती है। जो ये आपकी अल्फा स्टेट होती है, जिसे कहते हैं थॉटलेस थॉट, एक समय जो जिस बिंदु पर हमारा चेतन मन आता है और हमारा अचेतन मन आता है, दोनों जिस बिंदु पर एक हो जाते हैं, चेतन मन और अचेतन मन जिस बिंदु पर एक होते हैं, वो अल्फा स्टेट होती है। और अल्फा स्टेट जो विचार शून्य मुद्रा के द्वारा हमको प्राप्त होती है। अल्फा स्टेट पर मस्तिष्क की एक अवस्था है, जो बीटा होती है वो जागृत होती है। अल्फा स्टेट अब सोने के पूर्व प्रतिदिन 5 मिनट, सोने के पूर्व और जागने के बाद ये अल्फा स्टेट आती है। इसी तरह जो आपका जो बीटा होता है, हम सो रहे होते हैं, और डेल्टा जो होती है, डेल्टा स्टेट में व्यक्ति खराटे ले रहा होता है। हमारा जो अल्फा स्टेट है ये इतनी तेज होती है, इसकी अल्फा वेव्स की जो गति होती है वो कहते हैं प्रकाश से भी तेज होती है, और अल्फा वेव्स के कारण व्यक्ति भविष्य की घटनाओं का अनुमान कर लेता है। और आपने देखा होगा इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी है, और इस संसार में जो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है वो क्या है, वो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश ही परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बृहदारण्यकोपनिषद तभी कहता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जो हमारी जो स्थिति है, अगर अल्फा स्टेट पर आ जाएं, हमारा मनन, हमारा चिंतन हमारा स्थिर हो जाए, जिस दिन हमारा मनन चिंतन स्थिर हो जाता है, उस दिन धीरे धीरे हमारी थर्ड आई है, जो ज्ञान चक्षु है, जो आज्ञा चक्र है, जो पिनियल ग्लैंड है, ये जागृत हो जाती है। देखिए जो आज्ञा चक्र होता है, जो पिनियल ग्लैंड है, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। एक तो होता है सीरोटोनिन, एक मेलाटोनिन होता है। तो जो मेलाटोनिन होता है वो हार्मोन्स जो होता है, वो हार्मोन्स आपकी विजन देता है। आप कल्पना में जो कुछ भी देखते हो वो सब कुछ सत्य दिखाई देता है, तभी लोग किसी के मन की बात जान जाते हैं। इसको अगली कक्षा में ज्यादा बताएंगे। फिलहाल हम ज्योतिष पर आते हैं, इस स्टेट पर आते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर जो हमारी संस्था भृगु गुरुकुलम है, ऋषि कुलम संस्था है, एक ज्योतिषाचार्यों को ट्रेंड करने के लिए एक नया हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। किस तरह आप अपने जीवन को साधना के द्वारा, अपने ज्योतिष ज्ञान में साधना को जोड़ करके अपने ज्योतिष ज्ञान को बहुमूल्य और कई गुना बढ़ा सकते हैं, लोगों के अंदर चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं, इस समाज में मान सम्मान यश को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जो कुंडली है ये लाहिड़ी महोदय का है, महोदय की क्रिया योग के जनक थे, क्रिया योग के जनक लाहिड़ी महोदय महाशय जी की है, और इनकी कुंडली जागृत हो गई थी। और हमने कहा ना कि गुरु का संबंध धर्म त्रिकोण
और मोक्ष त्रिकोण में होना ही चाहिए। इस कुंडली में देखिए गुरु का संबंध जो है धर्म त्रिकोण पर है और किसके साथ बैठा है, नवमेष के साथ गुरु बैठा है, नवमेष के साथ गुरु बैठा है। दूसरी स्थिति देखिए राहु का जो संबंध है, राहु कभी भी सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है और राहु क्या होता है, कुंडलनी का कारक होता है। सूर्य राहु का जब योग होता है व्यक्ति को कभी कई तरह के विचित्र अनुभव होते हैं, रहस्यमयी अनुभव करते हैं। जो आत्मा जो का गुण होता है, जो आपकी आत्मा है, आपने सुना होगा ना, उसको शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा का जो गुण है, आत्मा द्रव्यमान रहित होती है और प्रकाश का एक कण फोटान होता है वो भी द्रव्यमान रहित होता है। इस कारण जो आत्मा है ना, आत्मा पर जब भी राहु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सी चीजें रहस्यमयी होती हैं। अगर ये मोक्ष त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण पर अगर ये युति बन जाती है तो व्यक्ति को रहस्यमयी अनुभव होते हैं। व्यक्ति कुंडलिनी जागृत, उसकी आत्म तत्व जो होता है वो जागृत हो जाता है। इसको सहज सामान्य स्थिति पर लोग कह देते हैं इस योग को कि ये पितृ दोष है, प्रेत योग है, राहु प्रेत आत्मा है, सूर्य जगत आत्मा है। भाई सूर्य के साथ जब राहु आ जाता है तो आत्मा का विस्तार अनंत गुना हो जाता है, आत्मा बहुत तीव्र ताकतवर बलिष्ठ हो जाती है। अब आपको यहां पर देखना है दूसरा, सूर्य के साथ राहु देखिए द्वादश भाव पर बैठे हुए हैं। शनि जो होता है अध्यात्म का कारक होता है और जितना भी वैराग्य है अध्यात्म का कारक है, वैराग्य का कारक शनि है। और केतु जो आ जाता है तो केतु साधना कराता है, तो व्यक्ति तपस्वी हो जाता है, फकीर की तरह जंगल में बैठ करके वो साधना करता है, शिव की तरह बड़ी बड़ी जटाओं को रखने वाला होता है, भगवान शिव की तरह समाधिस्थ हो जाता है और गहरे ध्यान में चला जाता है। जिनको गहरे ध्यान से जिनको अनुभूतियां हुई हैं, वो अनुभूतियां गहरे ध्यान से जिनको भी अनुभूतियां हुई हैं, उनकी कुंडली में शनि के साथ केतु अवस्था रहा है। शनि के साथ राहु जो होता है वो व्यक्ति को वो भी ध्यान कराता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो सिद्धि प्राप्त करना होता है। और शनि केतु वाले का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्ति होता है, मुक्ति की। उसकी आत्मा का धीरे धीरे जो हम जितना भी ये संसार है ना वो बिंदुमय होता है। और जब हम एक ब्रह्मांड पर हम एक बिंदुमय है, ये ब्रह्मांड है और यहाँ पर हम है तो बिंदुमय है। और यहां से जब हमारा साधना के द्वारा बिंदु का प्रभाव धीरे 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 ये संपूर्ण इस गोले पर राउंड पर आ जाता है, तब क्या होता है, हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। सौर मंडल पर किसी भी ग्रह पर कहीं पर भी कुछ भी घटना होती है तो उसको विजन आते हैं, उसको संकेत प्राप्त होते हैं, उसका मस्तिष्क उन किरणों को पकड़ लेता है। और इस संसार में बहुत से सिद्ध हैं, सिद्ध भूमि है, ज्ञानगंज भी है, जहां पर आज भी बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी रहते हैं। तो क्रिया योग के जो जनक थे, इनकी कुंडली में देखिए शनि का जो संबंध है वो केतु के साथ है, शनि का संबंध केतु के साथ है, इसलिए इनको ये तपस्वी बने। और दूसरा क्या है, सूर्य के साथ राहु है, बुध का गुरु के साथ संबंध भी बन रहा है। नवम गुरु कहां पर है, गुरु आपको जो बैठा है वो धर्म त्रिकोण पर है, नवमेष के साथ बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का कारक होता है, गुरु क्या होता है, ज्ञान का कारक होता है। जब बुध को दो ग्रहों का प्रभाव मिल जाता है, जब बुध को गुरु और शुक्र का प्रभाव मिल जाता है, साथ में केतु का प्रभाव मिल जाता है ना, तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि व्यक्ति की जो चेतना होती है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। व्यक्ति का तेज बहुत होता है, व्यक्ति का मन बहुत सशक्त और बलिष्ठ होता है, आपका अचेतन मन जागृत हो जाता है। आज भी आप अपने अचेतन मन को जागृत कर सकते हैं और उसके द्वारा आप बहुत से चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। आपने सुहानी साय की कुंडली में देखा होगा, उनकी कुंडली में सुहानी साय में के जीवन में देखा होगा, उन्होंने कई किसी के मन की बात बता देते हैं। मन की बात जानने के लिए आपके मन को सशक्त होना जरूरी है, और मन तभी सशक्त होगा जब आपका मस्तिष्क
की जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। और जब आपका अचेतन मन जागृत होगा, जब आप विचार शून्य मुद्रा पर आएंगे, और विचार शून्य मुद्रा पर आप तभी आएंगे जब आपका बाहरी जगत से आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, चेतन मन आपका सुप्त होने लगेगा। तब अवचेतन मन जागृत होगा। अवचेतन मन के द्वारा आप सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। आप अपनी आपकी चेतना इतनी चली जाएगी कि आपका जो जीवन है आप किसी को देखते ही पलक झपकते बता देंगे। और उसके साथ जब ज्योतिष का ज्ञान जुड़ जाता है तो जीवन में अनंत गुना प्रकाश फैल जाता है। ज्योतिषाचार्य का जो ज्योतिष प्रकाश का प्रतीक है। और जब तक ज्योतिषाचार्य के पास प्रकाश नहीं होगा, उसका अवचेतन मन जागृत नहीं होगा, तब तक उसको जो है सिद्धि, तब तक वो अपनी इस विद्या में सफल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये मैं ज्योतिष के अध्यात्म पक्ष की बात कर रहा हूं, ज्योतिष की बात कर रहा हूं। ये भी है, आपने फलित पक्ष पढ़ लिया, आपने सिद्धांत पक्ष पढ़ लिया, लेकिन ज्योतिष का अध्यात्म पक्ष जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक इस विद्या के द्वारा आप ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। और क्योंकि ज्योतिष काल का प्रमाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए कालातीत सत्ता को जानने का, कालातीत सत्ता के रहस्य का उद्घाटन करता है। और उद्घाटन करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, समाधिस्थ होना पड़ेगा। कुंडली का पहला भाव यम होता है, दूसरा भाव नियम होता है, तीसरा भाव आसन होता है, चौथा भाव प्राणायाम होता है, पांचवा प्रत्याहार होता है, छठवां ध्यान होता है, सातवां धारणा होती है, आठवां समाधि हो जाती है, नवम भाव आपको सहस्त्रार होता है, दसम भाव आपका राज्य होता है, एकादश भाव आपकी मुक्ति होती है, द्वादश भाव में चेतना परम बिंदु में मिल जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो अज्ञान और माया की जो उत्पत्ति है ना सृष्टि में, की दो शक्तियां हैं, अज्ञान और माया। जब जो परम ज्योति से छोटा सा बिंदु अलग होता है, जब वो अलग होता है, वो जितनी दूर जाता है तो उसके जीवन में क्या होता है, अंधकार आता है। वो जितना अंधकार उसको आ जाता है तो अंधकार में उसको क्या होता है, अंधकार के कारण, उसकी अंधकार किसके कारण आता है, अज्ञान और माया के कारण जीव के जीवन में अंधकार आता है। अब वो जब अलग हुआ, जितना आगे चला जाएगा उतना ही उसके जीवन में अंधकार आता जाएगा। एक समय जैसे ही उसको प्रकाश आएगा तो फिर वो जैसे ही प्रकाश के साथ वो परम आत्मा में, परम बिंदु में विलीन हो जाता है। किसी भी ज्योतिषाचार्य में की कुंडली में अगर राहु धर्म त्रिकोण पर बैठा है, अगर गुरु धर्म मोक्ष त्रिकोण पर बैठा है, D20 में धर्म और मोक्ष त्रिकोण पर अगर कोई भी ग्रह गुरु और राहु बैठे हैं, उस व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में वो अग्रणी रहेगा। उस व्यक्ति को धर्म, और वो व्यक्ति मानव से महामानव का सामर्थ्य बनने का सामर्थ्य उसके अंदर होगा। आवश्यकता है आपको समाधि ध्यान करने की, आवश्यकता है अपने मन की शक्तियों को जानने की। इन्होंने क्रिया योग के जनक थे, इन्होंने अपने नौकरी करते हुए वैवाहिक जीवन को के साथ जीते हुए इनको महाअवतार बाबा के दर्शन हुए और इन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त की। कुंडलिनी जागरण के बाद की अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया। कुंडली पर देखिए, शनि जो है, बुध और गुरु की बात कर रहे थे, तो गुरु और बुध के आगे देखिए शुक्र शनि का प्रभाव, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव पर है। गुरु क्या है, बुध बुद्धि का कारक है, गुरु क्या है, जीव का कारक है, ज्ञान का कारक है, शुक्र रहस्यमय ज्ञान का कारक है, शनि अध्यात्म का कारक है। शुक्र शनि का संबंध बुध से बन गया, गुरु का संबंध बुध से बन गया, और केतु का प्रभाव भी यहां पर आ गया। तो समझ लीजिए बुध शनि, शुक्र शनि बुध गुरु और केतु का प्रभाव यहां पर बन गया। तो बुद्धि जो हो गई वो सुपर नेचुरल हो गया, माइंड क्या हो गया, सुपर नेचुरल हो गया। और इस माइंड के द्वारा आप अपने मस्तिष्क के द्वारा, मन की शक्तियों के द्वारा चेतन अचेतन परामनोविज्ञान, जिसको हम परामनोविज्ञान कहते हैं,
परा मनोविज्ञान के द्वारा, मन का जो विज्ञान है, जो अचेतन मन का विज्ञान होता है, वो परा मनोविज्ञान होता है। परा मनोविज्ञान के द्वारा भी आप इन रहस्यों को जान सकते हैं। तो परा मनोविज्ञान में अगर पारंगत होना है तो पहली शिक्षा स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली पर राहु या केतु से लगभग कई ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। बुध का प्रभाव शुक्र गुरु के साथ होना चाहिए, राहु और केतु से भी होना चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकते हैं। आगे हमारी जो क्लासें होंगी, हम इस पर एक बड़ा शोध कर रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य को कैसे हम प्रिडिक्शन करा सकते हैं, कैसे भविष्य कथन के साथ साथ उसके जीवन में अध्यात्म ज्योतिष के द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा उसके जीवन को पूज्यनीय, सम्माननीय बनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।